शिवम जरा बताइए क्या अपडेट है, अब तक कौन कौन पहुंच चुका है और कितनी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं क्या? वैसे देखा जाए तो अमित शाह जी मुंबई में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ 400 से भी ज़्यादा मन जो है वो यहाँ पे इस शपथ विधि के लिए पहुंच चुके हैं और इसी के साथ 22 अलग-अलग राज्यों के सीएम, डीसीएम जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लोग जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे आज़ाद मैदान में आना शुरू हो चुके हैं। मैदान के बाहर भी लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ है। अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास पास नहीं है वो लोग बाहर से ही बड़े-बड़े स्क्रीन पे शपथ विधि जो है वो हम्म। देख रहे हैं और जिनके पास पास है वो अंदर आके शपथ विधि देख रहे हैं। अलग-अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी को मनाने की कोशिश जारी है। फिर भी थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐसा बताया था कि मैं डिप्टी सीएम के पद की शपथ जो है वो लेने वाला हूँ अजित पवार जी के संग। लेकिन फिर से एक बार कुछ तो भी बातचीत जो है वो उनके बीच में चलते हुए हमें दिखाई दे रही है। हम्म। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शिवम, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से पहले एकनाथ शिंदे से क्या बातचीत की है? क्या कोई मुलाकात हुई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी, उनको मनाने का प्रयास जो है वो जारी था। और तभी उन्होंने ये कहा था कि मैं डिप्टी सीएम पद की शपथ जो है वो लेने वाला हूँ। लेकिन फिर से एक बार उन लोगों में बातचीत जो है वो अंदर जारी है। हम्म। और उसी को लेके काफी सभी लोगों की नजरें जो है इन बात पे टिकी हुई हमें दिखाई दे रही है। हम्म। और शिवम, अजित पवार पहुंच चुके हैं क्या शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो आज तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्या वो पहुंच चुके हैं क्या? नहीं, वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे सब लोग आना शुरू हो चुके हैं। लगभग 5:30 बजे तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के संग और भी कई लोग यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे और लगभग तभी उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आने की संभावना है। और शिवम, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए हैं, तो ये लगभग क्या वहां पर संख्या आपको लग रही है? कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं? ये सारे क्या जो है कि फिल्म जगत के, खेल जगत के, उद्योग जगत के और राजनीति जगत के लोग हैं ये सभी? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो बिज़नेस क्षेत्र बिज़नेसमैन जैसे कि अंबानी जी हो गए या फिर फ़िल्म क्षेत्र से अलग-अलग लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरुआत हो चुके हैं। साथ ही साथ जो विरोधी पक्ष था जैसे कि अगर देखा जाए तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना हो गई या फिर शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई, इन लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था पर ये लोग नहीं आ रहे हैं। और उसे अगर देखा जाए तो काफ़ी लगभग 2 से 2.5 लाख संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे जमा हो चुके हैं और भी लोग जो है वो यहाँ पे आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और हम्म। इसी को लेके मुंबई पुलिस की ओर से काफी बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त जो है वो भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। यानी शिवम, ये समझा जाए कि अभी जो एकनाथ शिंदे हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं और अभी फिलहाल इंतजार किसका किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार तो किया ही जा रहा है, लेकिन और किसका इंतजार अभी किया जा रहा है? अ, वैसे देखा जाए तो शिंदे जी का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ ही साथ और भी कई अहम लोग जो है वो यहाँ पे इस शपथ विधि को आने वाले हैं, उनका भी इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। क्या जैसे उद्धव कि ठाकरे पहुंच गए हैं क्या शिवम? उद्धव ठाकरे और इसी के साथ ही साथ शरद पवार को भी क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, क्या शरद पवार पहुंच गए हैं क्या? नहीं, नहीं। वैसे देखा जाए तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी या फिर सुप्रिया सुळे जी जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए नहीं आने वाले। बल्कि देखा जाए तो सभी नेताओं को जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण जो है वो भेजा गया था, लेकिन विरोधी पक्ष के जो नेता है वो इस शपथ विधि के लिए नहीं आ रहे हैं। यानी शिवम, जो जो विपक्ष में जितने नेताओं को भेजा गया उसमें से क्या कोई शामिल नहीं हो रहा है? क्या कांग्रेस में भी किसी को भेजा गया था निमंत्रण पत्र आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? जी हाँ, कांग्रेस में से भी सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता है नाना पटोले जो हो गए या फिर और भी कोई अन्य गण, वो उन सभी लोगों को निमंत्रण जो है वो भेजा गया था, लेकिन वो यहाँ पे शामिल या फिर सहभागी नहीं हो रहे। हम्म। और तैयारी पूरी हो चुकी है वहां पर शिवम, और क्या वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपने वहां पर आप वहां पर मौजूद है,
जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, क्या कार्यकर्ताओं में, शिवसेना के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है क्या? क्यों एकनाथ शिंदे आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, कार्यकर्ताओं में क्या खुशी है क्या? वैसे देखा जाए तो थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो उन कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था काफी बड़े पैमाने पे आतिशबाजी वगैरह एकनाथ शिंदे जी के गुट से यहाँ पे करने में आई थी मुंबई में। उस तरीके का माहौल इस बार दिखाई नहीं दे रहा है, पर काफी बड़ी संख्या में उन लोगों की ओर से अलग अलग प्रकार के पोस्टर जो है वो आजाद मैदान के बाहर लगाए जा चुके हैं। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी का कटआउट जो है वो भी बाहर लगा दिया गया है। बिल्कुल। और शिवम, क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंच चुके हैं। तमाम जो 19 राज्यों के जो मुख्यमंत्री जिन्हें आमंत्रित किया गया था, क्या सभी पहुंच चुके हैं? जी हाँ, मैं करेक्शन करना चाहूंगा। 19 में लगभग 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जी को आमंत्रित किया गया था। लगभग सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ कुछ लोग आना बाकी है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे। क्या और उसी शिवम के ये माना जाए कि अभी तक अगर एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे हैं तो क्या अभी भी वो नाराज है क्या, और क्या कोई क्लियरिटी नहीं है? क्योंकि कल भी हमने शाम को देखा कि जब एकनाथ शिंदे से ये पूछा गया कि आप कल डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ लेंगे तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब उस पर नहीं दिया। तो क्या अभी भी एकनाथ शिंदे को मनाने की कवायद चल रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत जो है वो चलते हुए हमें दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी उनसे लगातार संपर्क में है, वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको मनाने का प्रयास जारी है कि उनको मना के उनको यहाँ पे लाया जाए और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ले। शिवम, क्योंकि निमंत्रण पत्र को लेकर भी काफी विवाद हुआ था कि एकनाथ शिंदे का नाम नहीं उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी या फिर अजित पवार जी का नाम जो है वो निमंत्रण पत्र में मौजूद नहीं था। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नाम जो है वो उस निमंत्रण पत्रिका में मौजूद था। वैसे देखा जाए तो उन पर से भी काफी बहस जो है वो चल रही थी। पर आप कहीं ना कहीं अजित पवार जी जो है वो मान गए, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे और हाँ। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को मनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। आप जरा ये भी बताइए शिवम कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, क्या उनके नेता पहुंचे हैं अभी तक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? वैसे देखा जाए तो अभी तक तो जैसे कई बड़े नेता खुद एकनाथ शिंदे जी का जो बेटा है वो भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। उसी के साथ उदय सामंत जी का भी इंतजार जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में उदय सामंत जी यहाँ पे आएंगे। कई प्रोग्राम में उदय सामंत जी जो क्या है वो राज्यपाल पहुंच गए हैं क्या शिवम? हम मंच पर देख रहे हैं, क्या राज्यपाल पहुंच गए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। राज्यपाल जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको रोकना चाहते हैं, मंच की तस्वीर देखिए, एकनाथ शिंदे भी मंच पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 2.5 लाख लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और देखिए एकनाथ शिंदे, सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर थी कि क्या एकनाथ शिंदे शामिल होंगे, क्योंकि निमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं था। जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया और देखिए एकनाथ शिंदे मंच पर पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी मंच पर पहुंच चुके हैं और देखिए सबसे मुलाकात करते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे अब वो डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी सीएम थे, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पहली बार एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। अजित पवार छठी बार डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसी के साथ ही वो महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री होंगे। मंच पर देखिए उनकी मौजूदगी है। अजित पवार को भी आप देख सकते हैं। अजित पवार को आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आया तो अजित पवार पहले, यानी कि जब वो शामिल हुए थे, महायुति का हिस्सा बने थे, तब वो कई बार अपनी मंशा जाहिर करते थे कि मुख्यमंत्री तो बनना चाहता हूं और मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगा। एक शायद उन्होंने कई बार जाहिर की, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के भाप लिया कि भाई इस परिस्थिति में उनका जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकती है। अब ऐसे में देखिए एकनाथ शिंदे का चेहरा आप जरूर देखिए, वो खुशी नहीं झलक रही है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। भाई मुस्कुराना पड़ेगा,
तो मुस्कुरा जरूर रहे हैं वो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एकनाथ शिंदे को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि खुश नजर आ रहे हैं, और अजित पवार को भी आप देख सकते हैं, और देवेंद्र फडणवीस भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ अब कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और 21वें मुख्यमंत्री होंगे वो महाराष्ट्र के। और हम आपको साइड में देखिए दिखा भी रहे हैं अजित पवार के बारे में कि किस तरह से इन्होंने बगावत की, और बगावत करते हुए इन्होंने अपने चाचा की जो पार्टी है एनसीपी के दो फाड़ किए, और उसके बाद वो शामिल हुए। और किस तरह से जो लोकसभा के जो परिणाम आए थे उसके बाद थोड़ी सी निराशा जरूर थी, लेकिन विधानसभा में कमाल कर दिया महायुति ने, मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं वो खुशी साफ तौर पर नजर आ रही। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो महाराष्ट्र की ये तस्वीर कई मायनों में खास है। देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। और आप देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता को भी समझिए, बहुत ही लोकप्रिय है ये महाराष्ट्र में, और इन लोगों के बीच में काफी लोकप्रियता है। एकनाथ शिंदे को आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे आज डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अब मंत्रालय को लेकर विवाद जरूर था, एक मतभेद जरूर नजर आ रहा था। और मंच पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप मंच पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ कई रैलियां की। और आप देखेंगे तो कई जिन जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की उसमें से कई जिलों में बीजेपी ने फतेह हासिल की है।